कल्पना कीजिए, एक ऐसा शहर जो सिर्फ पत्थरों से बना नहीं था, बल्कि जिसकी हर ईंट में सदियों का ज्ञान समाया हुआ था। एक जगह जहां दुनिया के सबसे महान विचारक इकट्ठा होते थे, जहां से ज्ञान की रोशनी पूरी दुनिया में फैली थी। लेकिन अचानक एक रात एक शख्स आया और इस ज्ञान के समंदर को आग के हवाले कर दिया। क्या आप जानते हैं कि हमसे क्या छीना गया? आग 3 महीने से ज्यादा समय तक जलती रही। 9 मंजिला लाइब्रेरी, 90 लाख किताबें धुएं में उड़ गई। हमारे सभी प्राचीन इतिहास के रिकॉर्ड मिटा दिए गए, हमेशा के लिए खो गए। यह नालंदा था, समय से भी पुराना विश्वविद्यालय, हजारों सालों से सनातन धर्म और बौद्धों द्वारा पोषित ज्ञान का एक शहर, जहां ऋषियों, भिक्षुओं और विद्वानों ने वेदों, उपनिषदों और ब्रह्मांड के सत्यों में जान फूंकी, जो अब राख हो चुके हैं। नालंदा सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं था, यह मानव सभ्यता का सबसे बड़ा ज्ञान मंदिर था। 10,000 छात्र, 2,000 शिक्षक, भारत, चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत, ग्रीस से आए विद्वान यहाँ सीखते थे। 9 मंजिला पुस्तकालय, रत्न सागर, रत्नोदधि, रत्नरंजक, इनमें इतनी पुस्तकें थीं कि अगर कोई रोज एक किताब पढ़े तो भी पूरी जिंदगी में इन्हें खत्म नहीं कर सकता। यहाँ आर्यभट्ट ने खगोल विज्ञान के सिद्धांत लिखे, नागार्जुन ने शून्यवाद की खोज की और पतंजलि ने योग को नई ऊंचाइयां दी। नालंदा सिर्फ ज्ञान का भंडार नहीं था, यह सनातन भारत की आत्मा थी। साल 1193 ईस्वी दिल्ली सल्तनत का एक क्रूर सेनापति बख्तियार खिलजी अपनी रक्त पिपासु सेना के साथ बिहार की धरती पर कदम रखता है। उसकी आंखों में आग है, लेकिन यह आग जलाने के लिए नहीं, भस्म करने के लिए है। यह क्या है? वो चिल्लाता है। उसका एक सैनिक जवाब देता है, यह नालंदा है, दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय। खतरा है यह, खिलजी चीखता है। इस ज्ञान की आग को बुझाना होगा। उपनिषद कहते हैं कि ज्ञान ब्रह्म है, शाश्वत है। नालंदा में वह सत्य जीवित था। विद्यार्थी पेड़ों के नीचे बैठकर आत्मा और माया पर बहस करते थे। खिलजी ने सिर्फ किताबें ही नहीं जलाईं, उसने सनातन धर्म के मूल पर प्रहार किया। वह इतना अंधा था कि उसे यह भी नहीं पता था कि उसने क्या नष्ट किया है। खिलजी की नफरत कोई संयोग नहीं थी। उन्होंने नालंदा की चमक को अपने अंधकारमय पंथ के लिए खतरे के रूप में देखा। एक मशाल उछाली जाती है और सब कुछ बदल जाता है। आग लग चुकी है, 90 लाख ग्रंथ जलने लगे। विद्वानों की सदियों की मेहनत राख में बदल रही थी। 3 महीने तक आग जलती रही। 3 महीने तक नालंदा का ज्ञान धुएं में बदलता रहा। भिक्षु अपने ग्रंथों को बचाने के लिए दौड़ते हैं। कोई किताबें समेटता है, कोई उन्हें छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन तलवारें तेज हैं। विद्वानों के सिर काटे जा रहे हैं, छात्र चीख रहे हैं, स्तूप गिराए जा रहे हैं। 3 महीने तक आग की लपटें उन्हें जलाती रही। इतना घना धुआं कि आसमान काला हो गया। हमारे प्राचीन ज्ञान की चिता बन गई। ये सिर्फ किताबें नहीं थी, ये एक सभ्यता की हत्या थी। खिलजी ने क्या नष्ट किया? संस्कृत के अनमोल ग्रंथ जो ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाते थे, आयुर्वेद के वे ग्रंथ जो जीवन बचा सकते थे। गणित, विज्ञान, धर्म और कला सब जलकर खत्म हो गए। लेकिन क्या सचमुच नालंदा खत्म हो गई? नालंदा भले ही राख में बदल गई, लेकिन उसकी आत्मा नहीं मरी। 2014 में भारत ने फिर से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। लेकिन क्या हमने अपना खोया हुआ ज्ञान वापस पाया? क्या भारत फिर से वही ज्ञान महाशक्ति बन सकता है, या हम अपने इतिहास को दोबारा दोहराने के लिए तैयार हैं? अगर तुम अपने इतिहास से नहीं सीखोगे तो कोई और आएगा और इसे मिटा देगा। अगर आप चाहते हैं कि भारत अपनी खोई हुई महानता को दोबारा हासिल करे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हर भारतीय को सच्चाई पता चले। और हमारे चैनल सनातन शिला को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारी संस्कृति की कहानियां अब कोई नहीं मिटा सकता। हम हैं सनातन, हम हैं नालंदा, और हम वापस आएंगे।